कि आपको अगर मैं एक बात बोलूं कि कोरोना वायरस 2015 में ही तैयार कर दिया गया था। सुन के आपको हैरानी होगी, 2015 में कोरोना वायरस कैसे तैयार हुआ, किसने तैयार किया, क्या चीन था या चीन के साथ कोई और, ये सारी चीज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, कोरोना से भी खतरनाक वायरस बना रहा है चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, लेखक और पत्रकार जैस्पर बेकर का डेली मेल में दावा, वुहान की लैब में कई खतरनाक जानवर बनाए जा रहे हैं। बेकर ने कहा चीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर बना रहा है। जैस्पर बेकर ने कहा जानवरों से पैदा हुए वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, यह भी जैस्पर बेकर ने कहा। मैं सीधे लेकर चलूंगा आपको मनीष झा के पास। मनीष, डेली मेल में जैस्पर बेकर का बहुत बड़ा खुलासा, क्या क्या जानकारी आ रही है? मनीष के पास आने से पहले मैं आपको तुरंत यहां पर बता दूं, जो जो जानकारी है उसकी कुछ चीजें हमारे सामने, जरा ध्यान से देखें आप। कोरोना से भी खतरनाक वायरस बना रहा है चीन, यहां पर पत्रकार जैस्पर बेकर का डेली मेल में दावा। ये पत्रकार जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल जरा जूम इन करें, ये पत्रकार करीब 25 साल से चाइना पर लिखते हैं, इनकी किताब भी है मेड इन चाइना। इन्होंने कहा है कि वुहान की लैब के अंदर कई खतरनाक जानवर बनाए जा रहे हैं। नंबर 1, लैब के अंदर कई खतरनाक जानवर, वुहान की लैब में जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर तैयार किए जा रहे हैं। सोचें आप, जिसमें बंदर और खरगोश शामिल हैं। वुहान की लैब में जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर तैयार कर रहे हैं जिसमें बंदर और खरगोश शामिल हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको जरा तेजी से यहां पर। जैस्पर बेकर का दावा कि चीनी साइंटिस्ट ने 1000 से ज्यादा जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर तैयार किए हैं। सोचें आप, चीनी साइंटिस्ट जो है उन्होंने 1000 से ज्यादा जानवर तैयार कर लिए ऑलरेडी। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। इन जानवरों को इंजेक्शन देकर इनके जीन्स में बदलाव किया जाता है। इन जानवरों को इंजेक्शन देकर इनके जीन्स में बदलाव किया जाता है, ये एक और चीज है। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवरों में कुछ वायरस ऐसे हैं जो इंसानों के लिए तबाही ला सकते हैं। जानवरों में कुछ वायरस तबाही ला सकते हैं। चीन को खतरे के बारे में पता है, बावजूद इसके चीन अपनी लैब में इन जानवरों पर रिसर्च कर रहा है। और ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की भी बात हो रही है। चीन की लैब्स में साइंटिस्ट म्यूटेटेड जीन से, ध्यान दीजिएगा, चीन की लैब में साइंटिस्ट म्यूटेटेड जीन से बंदरों का एम्ब्रियोस तैयार कर रहे हैं, यानी लेबोरेटरी में पैदा किए जा रहे हैं जानवर, लेबोरेटरी में यह सब कुछ हो रहा है। मैं सीधे चलूंगा, डॉक्टर अंशुमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पुष्पेश जी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मेरे शो में हैं, स्वागत है आपका सर। पुष्पेश सर हमारे साथ हैं, हमारे एनालिस्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर अंशुमान, ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन, धर्मशिला हॉस्पिटल, एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम स्कंद तयाल सर हमारे साथ है, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, आई होप एवरीबडी इज सेफ, एवरीथिंग इज गुड सर। मैं डॉक्टर अंशुमान से शुरू करूंगा। डॉक्टर अंशुमान, फैसिनेटिंग चीज है ये और अपने आप में हैरान करने वाली भी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेडिकल के लिए, खास करके कैंसर रिसर्च विंग के लिए बहुत हैरान करने वाली इसलिए नहीं है कि जीन पे ही सारा काम अब चल रहा है मेडिकल साइंस का। क्योंकि कैंसर जितनी तादाद में बढ़ रही है, रास्ता एक ही समझ में आ रहा है कि जेनेटिक एनालिसिस, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके अगर जीन थेरेपी आ जाए, या दूसरी चीज होती है टेलोमेयर, एक कैप होता है क्रोमोसोम पे, उसको हम बढ़ा कर लें। वही टेलोमेयर काम करता है या तो एजिंग प्रोसेस को या कैंसर बनने में। तो जीन इसके लिए बहुत समय से काम कर रहा है, टेलोमेयर पे, जीन स्लाइसिंग पे, जीन सीक्वेंसिंग पे एंड क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स पे, नया जानवर पैदा करने पे। वो कर क्या रहा है, नया जानवर पैदा करके उस पर जेनेटिक चेंजेस ऐसे करता है जिसमें जानवर जल्दी से बूढ़ा हो, मर जाए। तो टेलोमेयर शॉर्टनिंग फास्ट कर रहा है, इस तरह के जेनेटिक चेंजेस कर रहा है। इसी तरीके से वो चाहे, अगर इसकी स्टडी सक्सेसफुल हुए तो कहीं कैंसर भी फैला सकता है, कहीं किसी भी तरह की बीमारी को जानवर में इनोकुलेट करके जानवर छोड़ सकता है और उसको बायोवेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत समय से ये बात चल रही है। पिछले साल मैंने यूट्यूब चैनल पे भी ये रिलीज किया था कि ये बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है नेचुरल वायरस है, ये बायो इंजीनियर वायरस है। न टेम्परेचर का असर हो रहा है, न कोई वेक्टर ट्रांसमिशन है। इतनी फास्ट आपने टेस्टिंग किट बना ली, कंटेनमेंट कर लिया, और सारी जीडीपी पूरे वर्ल्ड की डाउन जा रही है, चाइना अब जा रहा है। मतलब उनकी तैयारी पहले से थी कि किस तरह का सर आप जो बता रहे हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मनीष झा से मैं जानना चाहूंगा। मनीष, इस बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है? देखिए निशांत, ब्रिटिश पत्रकार के हवाले से जो खबरें आई है वो निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली इस मायने में है
क्योंकि पूरी दुनिया में जो रिसर्च कहीं नहीं होता है, जो रिसर्च की कहीं मान्यता नहीं है, उन रिसर्च को चीन में और खास करके वुहान लैब में किया जाता है। अगर आप कहें तो टेक्निकली वुहान लैब आज की तारीख में ग्वांतानामो लैब के तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि जहां पर तो चाहे अमेरिका से हमने कल भी दिखाया कि कैसे पेंटागन रिसर्च की फंडिंग करता है, तो चाहे पेंटागन के लोग हो, NIH के लोग हो, दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक वुहान लैब में जाते हैं और वो सब जो अनइथिकल रिसर्च है, अंशुमन जी जो बता रहे हैं वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हित में बता रहे हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट जो वुहान लैब में रिसर्च कर रहे हैं उसमें ज्यादातर अनइथिकल रिसर्च है और उसका एक परिणाम कोरोना के तौर पर पूरी दुनिया झेल ही रही है। सवाल यह है कि अब अगर कल के दिन में बंदर मॉन्स्टर बंदर बन जाए, एक नया मॉन्स्टर वायरस फिर आ जाए, तो उसे कौन रोकेगा? क्योंकि WHO और चीन के बीच क्या कनेक्शन है वो तो हम सब ने देख लिया, तो किसकी जवाबदेही होगी? हालांकि मैं आपको एक बात और जोड़ दूं कि भारत सरकार की यह योजना है कि जितना भी वैश्विक मंच है किया जाता है जिससे वायरस में म्यूटेशन हो जाए। गेन ऑफ फंक्शंस एक ऐसी रिसर्च है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जनरेशन को पैदा किया जाए जिससे वायरस में म्यूटेशन आए। यही तो हो रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का उद्देश्य था कि आने वाले इंफेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना और उसके लिए वैक्सीन तैयार करना। इंटेंट अच्छा था, लेकिन चेंज करें यहां पर। 2015 में कोरोना वायरस पर अमेरिका की यह आखिरी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च थी। उसके बाद ओबामा प्रशासन ने ऐसी रिसर्च की फंडिंग पर टेम्परेरी रोक लगा दी। सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आए, अंशुमान सर मेरे साथ हैं। अंशुमान जी, 2015 से यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एंड वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर कोरोना वायरस तैयार कर रहे थे और वो बाकायदा तैयार हो रहा था अमेरिका में। जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये रिसर्च चल रहा था। बाद में जो बैट वुमेन के नाम सी जैंगली जानी जाती हैं, उनसे कन्फेस भी कराया गया, पूछा गया। पहले उन्होंने कहा कि हमारी लेबोरेटरी में ऐसा कोई वायरस नहीं है जो SARS-CoV-2 के आसपास भी है। बाद में फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर हुआ तब उन्होंने कहा कि एक वायरस है जो 96% क्लोज टू जेनोमिक सीक्वेंस SARS-CoV-2 के है। एंटर करता है ACE2 रिसेप्टर से, जो आपने दिखाया भी पैकेज में कि फेफड़े में है। एंट्री पोर्टल सेम है, जेनोमिक सीक्वेंस 96% मैचिंग है। फिर इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने यही कहा उनसे कि ये प्रिकर्सर तो नहीं है आपका कोरोना वायरस का, क्योंकि ये बैट थ्योरी इसलिए चल रही थी कि जस्ट 300 यार्ड पे एक एनिमल मीट शॉप है उनका, इसके कारण। अदरवाइज उसी समय इनको पता था कि वुहान सिटी में एयरबॉर्न डिजीज है। पूरा वर्ल्ड वाटर ड्रॉपलेट बॉर्न कर रहा था। वुहान सिटी कंटेनमेंट का पूरा तरीका आप उठा के देखिए, जो उनका टास्क फोर्स काम कर रही थी, एयरबॉर्न मेथड पे काम कर रही थी। इंजीनियर्ड वायरस की पॉसिबिलिटी इसीलिए ज्यादा लग रही है कि वायरस डे बाय डे म्यूटेशंस का बढ़ता जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली भी सुना होगा, वैक्सीन के लिए तुरंत इसने स्पाइक प्रोटीन अपना चेंज कर लिया, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म। इतना इंटेलिजेंस, जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तभी संभव है जब आप इसको बायो इंजीनियर्ड करें। नेचुरल वायरस में इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आ सकता। सर आप जो बता रहे हैं ये पुष्पेश सर, मैं आपसे पूरी मंजूरी मिली है। सिनोवैक के पहले और दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। मैं सीधे चलूंगा। अंशुमन सर, ये कोरोना वैक वैसी ही वैक्सीन है जैसी हमारी कोवैक्सीन है कि वायरस को किल करके बनाया गया है। तो क्या ये समझा जाए कि जो हमारी कोवैक्सीन है ये भी बच्चों के लिए इफेक्टिव होगी, जिसके आज से ट्रायल शुरू हो रहे हैं एम्स में? कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। ये भी एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन, मतलब वायरस को किल करके बनाया गया है। ये बेहतर होगा कि हमारे कोवैक्सीन के ट्रायल से निकले हुए ट्रायल के रिजल्ट पे बच्चों को लगाया जाए तो बेहतर है। सेकेंड ऑप्शन फाइजर रखें। चीन वैक्सीन पे ट्रायल पे ना रिलाई करें, क्योंकि नेपाल तक कंट्री जैसे कंट्री ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया है। उन पे भरोसा ना करें तो बेहतर होगा। आप जो बता रहे हैं उन पर भरोसा ना करें तो बेहतर होगा। हमारे सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा, क्योंकि आज जो हम शो है इसको थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करना चाह रहे हैं जिस तरीके से चीजें बन रही है। लेकिन कुमार कुंदन मेरे साथ है। भारत में जल्द आ सकती है बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन। दिल्ली में एम्स में आज से बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल। दिल्ली एम्स में पहले 18 बच्चों को लगेगा टीका। ट्रायल सफल होने पर बच्चों के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। पटना एम्स में 3 जून से ही चल रहा है बच्चों पर वैक्सीन का टीका। तो की बड़ी खबर है, ये एक अच्छी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके बीच आज अब से थोड़ी देर में आप नीचे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करने जा रहे हैं
क्या होगा, कैसे होगा, इसके ऊपर हमारा खास यहां पर जो चीजें हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखें, अब से कुछ ही क्षणों में 25 मिनट 18 सेकंड और ये आप लाइव देख सकते हैं और इसमें क्या क्या हो सकता है इस पर भी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे क्या इम्यूनिटी बढ़ेगी? वॉकिंग करो, वॉकिंग। कुछ भी है दिखाओ मैं ये इम्यूनिटी के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ सही न्यूट्रिशन भी जरूरी है। बढ़ती उम्र के